All right. So every element has some pros and cons within it. प्लानिंग के जो लिमिटेशंस हैं दैट वी आर गोना डिस्कस, इसको आप ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से मत देखना. दे आर काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग ओनली. बिकॉज देखो हर एक चीज़ 100% बिल्कुल ठीक तो हो नहीं सकती, बट फिर भी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सके, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो पाए. आने वाले टाइम में जो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आने वाले हैं, चाहे लीगली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, उसके लिए जब तक आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सी, पहली लिमिटेशन आती है प्लानिंग की कि प्लान एक रिजिड कॉन्सेप्ट होता है. मतलब देखो, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर प्लान बना रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप उससे डेविएट हो. अगर एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर ने सोचा हुआ था कि वो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, बट सपोज करो लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से अब न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है, बट उनका जो पूरा प्लान बना हुआ था नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए बना हुआ था. तो वो प्लान तो रिजिड था दैट दे विल हैव टू फॉलो, बट ऐसा नहीं है कि अब उनको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, जबकि उनको पता है कि अब इसमें ये फिजिबल नहीं है, अभी ये लोग उतना न्यूज़पेपर घर में नहीं अलाउ करेंगे, है ना. बहुत लोगों ने न्यूज़पेपर लेने बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो इस इशू की वजह से पूरा प्लान अब चेंज करना पड़ेगा, राइट. तो प्लान रिजिड होता है कि जैसे आपने लिखा हुआ है आपको वैसे ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं. तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप जितना पॉसिबल हो पाए उतना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके प्लानिंग करो, ताकि आपको प्लान चेंज ना करना पड़े. और पूरा प्लान चेंज करना इज़ अ वेरी बिग स्टेप. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान बनाना पड़ता है हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. ये प्लान्स आपको डायरेक्शन देते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको क्या एक्शन लेने हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं, राइट. तो इस रिजिडिटी की वजह से काफ़ी बार मैनेजर्स को डिफ़िकल्टी हो जाती है कि कब क्या मतलब एक्शन लेना है जब इन्वायरमेंट चेंज हो रही है. बिकॉज प्लान में सब चीज़ें ना बहुत क्लियरली लिखी होती हैं, ऐसे ऐसे करना है, बट अगर इन्वायरमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही वैसा कुछ चेंज अप्लाई करना, तो यू विल हैव टू मॉडिफाई द प्लान. तो मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो प्लान में कुछ चेंज कर पाए. तो प्री डिटरमाइंड प्लान अगर रहेगा, अगर सिचुएशन चेंज होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं जाएंगी, तो फिर प्लान को चेंज करना पड़ेगा. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस करती रहे रेगुलरली, या फिर बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बहुत अप डाउन करते रहे, कभी वो लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, कभी कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, और सोसाइटी में लोगों की प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी से चेंज होने लग जाएं, तो प्लानिंग करना फेवरेबल नहीं रहेगा. सपोज करो आपकी लोकेलिटी में एक स्टोर है जहाँ पर सैंडविचेस की बहुत डिमांड है उस रेस्टोरेंट में. आपने भी ये चीज़ देखते हुए एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया विद सैंडविचेस. नाउ ज़रूरी नहीं है कि आपके भी सैंडविचेस की पॉपुलैरिटी उतनी हो जितनी आपके कंपेटिटर की है, जिनको काफ़ी टाइम हो गया है उस बिज़नेस में. अब अगर आप इतनी प्लानिंग करके चलते हो कि लोगों को अगर सैंडविच इनके पसंद आ रहे हैं तो हमारे भी सैंडविचेस लोगों को अच्छे लगेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हो सकता है आपके और अच्छे हों, बट यू विल हैव टू प्लान फॉर दैट. अब सपोज करो कि आपने सैंडविचेस का रेस्टोरेंट खोला और जीएसटी उस पर लगता है 5% का. ठीक है, रेस्टोरेंट्स में फ़िलहाल अभी जीएसटी 5% का है, बट अगर गवर्नमेंट उस टैक्स रेट को कभी 12% कर दे, कभी 18% कर दे, कभी फिर से 5% कर दे, तो फिर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो आपके मेन्यू कार्ड में आपको बहुत बार चेंजेस करने पड़ जाएंगे. फाइन. तो प्लानिंग इसीलिए ऐसी इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं. प्लानिंग तभी काम करती है जब इन्वायरमेंट कंसिस्टेंट रहती है, काफ़ी लेवल तक. कंसिस्टेंट तो रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट जितने कम चेंजेस हों उतना ज़्यादा स्टेबल आप रह पाओगे अपने बिजनेस में. तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ता है.
बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वायरमेंट को पहले से प्रेडिक्ट करना कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, चेंजेस एकदम से आ जाते हैं। अगर कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस स्टेबल नहीं है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो फिर आपकी और आपके बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि लोग आपका सामान खरीद ही नहीं पाएंगे, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। कंपटीशन कितना चल रहा है, ठीक है, इससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, अपने सेल्स टारगेट आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, आपको बजट अपने चेंज करने पड़ते हैं। फाइन, तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को पूरी तरह से तो नहीं देख सकती, बट जितना देख सकते हो उससे आप इफेक्टिव प्लानिंग कर पाते हो। अगर आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में लोगों को सैंडविचेस जो हैं वो पसंद आते हैं विद चीज़ के साथ, राइट, तो आप चीज़ के साथ वाला सैंडविच का प्राइस बहुत इकोनॉमिकल रखो, ताकि हर कोई वो सैंडविच ले पाए। अब लोगों की जो प्रेफरेंसेज है वो चेंज हो रही हैं, लोग जैसे रेस्टोरेंट्स में पहले जगह खाना खाते थे वैसे आज नहीं खाते। आजकल लोगों को अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। पहले तो लोग कैसा भी ले लेते थे, बट आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाना है तो यू हैव टू बी गुड एट योर कुकिंग एंड योर प्राइजेज एज वेल। आपके प्राइजेस और फूड का टेस्ट बहुत मैटर करता है। बट अगेन, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को चेंज करती रहेगी एंड अगर आपके अगर ये कोरोना वायरस का जो अभी टाइम चल रहा है, अगर इसमें इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही है, कब लॉकडाउन लग जाएगा। आप प्लानिंग करके बैठे थे कि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर में या हम पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, तो कैसे कर पाओगे? अब तो इन्वायरमेंट कंसिस्टेंट ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसके पीछे का एक रीज़न है, अगर आपके माइंड में एक अच्छा प्लान आया, आपने जाके अपने सुपीरियर को बताया कि सर इस वाले चीज़ को ऐसे नहीं, कुछ दूसरे तरीके से करते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके बॉस ने आपको बोला कि नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, तो फिर अगली बार आप सोचना ही बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी बात की अगर वैल्यू नहीं रहेगी, अगर आपकी जजमेंट कोई नहीं सुनेगा, तो क्या आप अपने माइंड को एक्सरसाइज में डालोगे कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, मुझे कोई और वे निकालना है। सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री है जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो स्टेशनरी का सामान। स्टेशनरी का सामान मतलब समझते ही हो आप लोग, ठीक है, ये पेंसिल, पेन्स एंड ऑल। नाउ इफ़ यू मेक सच आइटम्स, तो डिपेंड करता है कि आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं। प्लास्टिक आप कहाँ से ले रहे हो, आप पेंसिल के लिए लेड कहाँ से ले रहे हो, ठीक है, और पेन के लिए रिफिल कहाँ से आप ले रहे हो, इंक कहाँ से ले रहे हो, ठीक है, प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा। तो सपोज करो कि आपके यहाँ एक एम्प्लॉई है, उसने आपको गाइड करा कि सर जो मशीन अभी हम यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल की डिफरेंट है और पेन की डिफरेंट मशीन है, क्यों ना हम ऐसा करें, एक हाइब्रिड मशीन खरीद ले, जिससे एक साइड में पेन प्रोड्यूस हो और एक साइड से पेंसिल प्रोड्यूस हो विथ ऑलमोस्ट सेम रॉ मटेरियल। और ऐसी पेंसिल होगी जो दिखेगी बिल्कुल पेन की तरह, बट इट विल वर्क लाइक अ पेंसिल। तो वो ऐसी पेंसिल बनती हैं, और वो मशीन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग दोनों मशीन्स को बेचेंगे, तो फिर वो वाली मशीन बस कुछ लाख रुपीज़ लगा के हम उसे ले सकते हैं, और हमारे लिए वो बहुत इफेक्टिव होगी आने वाले टाइम में। बट अगर उस कंपनी का अगर ओनर बोलता है कि नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या बोल रहे हो आप, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बहुत डिस्करेज हो जाएगा वो एम्प्लॉय, वो अगली बार कुछ बताने से इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। गूगल में दो एम्प्लॉयज़ थे, वो रेस्टोरेंट में एक बार बात कर रहे थे कि जो गूगल का कीपैड है उसमें जो इमोजी है बर्गर वाला वो गलत है। तो वो बात कर रहे थे, तो उनका एक सीनियर मैनेजर वहाँ कैंटीन में घूम रहा था, उन्होंने सुन लिया और उसने उन दोनों मैनेजरों को, उन दोनों को गुस्सा कर दिया कि आप दोनों कौन होते हो क्रिटिसाइज़ करने वाले, हमारी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग टीम है जिन्होंने वो इमोटिकॉन डिज़ाइन करा है, तो आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। फिर वो मैनेजर जो थे, उन्होंने जाके सुंदर पिचाई को ये बात बोली, गूगल के जो करंटली सीईओ हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में कोई और हो जाए, अभी तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। उन्होंने ये बात जाके उनको कन्वे करी कि कैंटीन में हमारे ही लोग हमारे इमोजी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो फिर सुंदर पिचाई ने बोला, उन लोगों को बुलाओ ज़रा, मैं उनसे बात करता हूँ। तो जब उनको बुलाया गया तो वो लोग काफ़ी डर गए कि अब तो हमारी जॉब रिस्क में आ गई है, हमें ये शायद जॉब से निकाल देंगे। बहुत मतलब लो पोजीशन पे थे वो दोनों, ठीक है। तो वो दोनों सुंदर पिचाई के पास गए और सुंदर पिचाई ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर पिचाई ने बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या दिक्कत है।
तो उन्होंने बोला सर जो बर्गर वाला इमोजी है ना उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपने बर्गर बन के ऊपर पैटी लगाई है, फिर आपने उसके ऊपर टमेटो लगाया है, फिर लेटस। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, जो बर्गर का बन है उसके ऊपर पहले सर क्रीम जाती है, फिर लेटस जाता है, फिर उसके ऊपर पैटी जाती है, फिर वेजिटेबल, फिर बन करा जाता है। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है। तो फिर उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट करा और उसमें चेंजेस करे। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो कल को ये लोग सोचना ही बंद कर देते और एडवाइस नहीं देते कंपनी में। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था सुंदर पिचाई का कि उन्होंने उनकी प्लानिंग को और मतलब बढ़ावा दिया कि हाँ आप लोग और हमें ऐसे सजेशंस दो, तो उनमें और क्रिएटिविटी आएगी। बट अगर उस टाइम में उनकी बात को निगलेक्ट कर दिया जाता कि नहीं यार ये तो कुछ भी बोल रहे हैं और इनकी बात को इनवैलिड कर दो, और अगली बार वो बंदा सोचना बंद कर देगा और आपको एडवाइस देना बंद कर देगा। तो अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल रही है जिससे आपकी ही कंपनी ग्रो कर सकती है, जिससे आपका ही बेनिफिट हो सकता है, तो यू शुड बी डूइंग दैट। तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि टॉप मैनेजमेंट करता है, बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं बस प्लान को। जो मिडल लेवल वाले होते हैं और जो बॉटम लेवल वाले होते हैं उनको बस फॉलो करना होता है जो टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं। तो इसीलिए जो वो लोग फिर इनिशिएटिव वगैरह नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो बाउंडेड रहते हैं। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्लान बनाने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है, उनको बस ऑर्डर फॉलो करने होते हैं कि तुम्हें ये बोला है तो तुम्हें वैसे करना है। तो इससे उनकी क्रिएटिविटी कम होती है। देखो जो हमारा CBSE का सिलेबस है, मैं वैसे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप लोगों को बचपन से ही थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पे सिखाया जाता है कि अब रट लो। आप लोग अगर अपना कोई ओपिनियन देते हो कि सर इस कॉन्सेप्ट में ऐसा, तो मैं तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टीचिंग करता हूँ। मुझे तो वैसे भी बुकिश नॉलेज देना इतना पसंद नहीं है, बट कुछ टीचर्स जो मेरे टाइम पे भी थे, अगर हम उनको कोई अपना ओपिनियन देंगे बुक से बाहर तो वो बोलेंगे नहीं इसी कंटेंट में ही रहो, इससे बाहर नहीं जाना। तो वो काफ़ी गलत बात है। तो ऐसा ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी हो कि आपकी बात कोई सुने नहीं, जब आपके पास इतना अच्छा एक आइडिया है तो आपको कितना बुरा फील होगा फिर। तो इससे सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, आगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप लोग फिर क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, आप लोगों की सोच जो होगी वो इतनी होके रह जाएगी। बट अगर आपके इतने आइडियाज़ को भी मतलब सजेशन सुने जाएं आप लोगों के, और आप लोगों को अप्रिसिएशन दिया जाए और उसमें आप लोगों को सही तरीके से गाइडेंस दी जाए, तो आप लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। हाँ अगर कोई गलत मतलब डायरेक्शन में जा रहे होगे तो हम टीचर हमेशा बैठे हैं। जहाँ पर आप लोग गलत जा रहे होगे, हमारा एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। आप इंडिविजुअली हो, हमें पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है और हमें कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जितने आप लोगों के शायद फ्रेंड्स भी नहीं हो रहे होंगे इस एज तक। तो हमें हर बच्चे का एक्सपीरियंस पता है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कत है, राइट। तो आप हमेशा पूछ सकते हो जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक मैनेजर को अपनी टीम के सजेशंस लेने चाहिए, नहीं तो जो टीम है उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। प्लानिंग करने वाले कौन लोग होते हैं? कंपनी का CEO, COO, CFO, CS, तो ये MD, वाइस प्रेसिडेंट सब लोग कंपनी में प्लानिंग का काम करते हैं। तो क्या ये लोग अब फ्री में प्लानिंग करते हैं? उसके लिए सैलरी लेते हैं। दे टेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर डू प्लानिंग, राइट। तो प्लान को बनाया जाता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है, पैसे भी बहुत लगते हैं, सब एक्यूरेसी वगैरह चेक करनी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है। एक अच्छे प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं ताकि हम फैक्ट्स और फिगर्स को एस्टिमेट कर पाएँ। और ये जो कॉस्ट होती हैं ये हमें ये देखना है कि ये जो प्लान हम अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा होने चाहिए। बहुत सारी इंसिडेंटल कॉस्ट भी होती है। बोर्ड रूम मीटिंग, मतलब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे तो चाय नाश्ता लेंगे, AC चलेगा, वो वाली कॉस्ट। डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, अगर हमें लगता है कि किसी भी प्लान को यूज़ करने से पहले हमें कोई एक्सपर्ट की नीड है तो वो एक्सपर्ट फ्री में नहीं आएंगे, उनकी फ़ीस होगी। एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब सर्वे वगैरह कंडक्ट करना, राइट, ताकि ये चेक कर सकें कि प्लान कितना ज़्यादा फीजिबल है। ऑल राइट, प्लानिंग में टाइम बहुत लग जाता है, प्लानिंग इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम थिंकिंग, दैट्स वाई प्लानिंग इज़ नॉट लाइक कि आपने कोई चीज़ सोची और आपने उसको कर दिया। प्लानिंग इज़ लाइक कि मुझे ये करना है, क्यों करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, ठीक है। और अगर सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी तो कैसे अपनी बात को फॉलो करना है, दैट इज़ प्लानिंग। कि यू टेक एवरी प्रिकॉशन, दैट इज इट विल टेक टाइम।
सो समटाइम्स प्लान इतना टाइम ले लेते हैं कि कभी कभी उनको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। सपोज करो आप को एक एम्प्लॉय ने एडवाइस दिया कि सर हमारी फैक्ट्री में पेन अलग साइड बनते हैं, पेंसिल अलग साइड बनती है, क्यों ना एक मशीन लेके आई जाए, एक साइड से पेन उसमें प्रोड्यूस होगा, एक साइड से पेंसिल प्रोड्यूस होगी, बस फर्क क्या होगा, इस साइड इंक के थ्रू प्रोडक्शन हो रही है, इस साइड लेड के थ्रू प्रोडक्शन हो रही है, राइट। तो दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम होगा और लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि इस कंपनी का जैसा पेन है वैसे ही पेंसिल भी है। तो सपोज करो आपने ऐसा डिज़ाइन सोचा और इस चीज़ पे काम करते करते आपको 2 महीने का टाइम लग गया विजुअलाइज करने में कि क्या आपको मशीन, क्योंकि मशीन महंगी है, फ्री में तो आएगी नहीं, तो टाइम लगता है एनालाइज करने में कि लेनी है या नहीं। अब मान लो 2 महीने के बाद एक नई मशीन आ गई जिसमें एक तरीके से काम हो जाता है, एक ही मशीन है जिसमें एक ही साइड से पेन भी निकलेगा, सेकेंड टाइम पेंसिल रिलीज होगी, तो अब कंफ्यूज हो गए अब कौन सी मशीन खरीदे। तो प्लान को बनाने में इतना टाइम मत ले लेना कि उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप कंफ्यूज हो जाओ और वो टाइम ही निकल जाए प्लान को अप्लाई करने का। प्लानिंग से आपको सक्सेस गारंटी नहीं होता कि आपने किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली तो आपको श्योर शॉट सक्सेस मिलेगा। मैनेजर ने सोचा हुआ था कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हमारी सेल्स 50% से बूस्ट कर जाएंगे अगले महीने, क्या गारंटी है कि सेल्स आपकी 50% से बूस्ट करेंगे? कोई गारंटी नहीं। बट आपने प्लान बनाया कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे और लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, अट्रैक्ट होके देखेंगे कि हाँ इट्स समथिंग गुड। बट स्टिल अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर आपको डिस्करेज नहीं होना कि यार हमने इतनी प्लानिंग करी फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ देखो ना कहाँ गलतियाँ हुई हैं, लोगों से पूछो कि क्या प्राइस ज़्यादा है, क्या क्वालिटी का कोई इशू आ रहा है, जो भी इशू है, तभी तो आप उनको वो दे पाओगे जो लोगों को चाहिए, राइट। तो प्लानिंग से सक्सेस नहीं मिलता, बट इट डजेंट मीन कि यू शुड नॉट प्लान, ठीक है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। जब हम चलते हैं तो जब हम अपना स्टेप आगे रखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं ना, या ऑटोमेटिकली हम चलते रहते हैं, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो उसको रिपीट नहीं करते, फाइन, बट स्टिल वी शुड अटेम्प्ट। तो जो प्लानिंग का मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का जो सक्सेस होता है वो डिपेंडेंट होता है जो आपने प्लान बनाए होते हैं उनके ऊपर। देखो किसी भी प्लान को जब आप ट्रांसलेट करते हो एक्शन में और अगर वो मीनिंगलेस हो जाता है तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। जो मैनेजर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, पुराने प्लान्स बार बार लगाते रहते हैं, ये पिछले महीने डिजिटल मार्केटिंग करी थी सेम इस बार भी रिपीट करते हैं, फाइन, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्लान ने पहले काम करा हुआ है तो वो दोबारा काम करेगा। पहले का इन्वायरमेंट अलग था, उस टाइम के हिसाब से आपने प्लानिंग करी थी, आज का टाइम अलग है, आज के टाइम से प्लानिंग करो। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं उन लोगों को दुनिया एक्सेप्ट मतलब बहुत देर में नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं एग्जिस्ट मतलब आप सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे जब आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हर कोई वैसे काम कर रहा है। आने वाले टाइम में तो कह रहे हैं कि 6th या 7th क्लास के बच्चों को भी कोडिंग करना सिखा दिया जाएगा अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने ऐप्स वगैरह बनाने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। वो आजकल 40-50 ईयर्स के लोग नहीं कर पाते होंगे, उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे HTML कोडिंग होती है, कैसे लैंग्वेज कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जावा हो गई, आर स्टूडियो हो गया, ये सब कहाँ पता होगा आजकल मतलब आगे वाली जनरेशन को। और आजकल इन्हीं सॉफ्टवेयर पे सारे काम होते हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसके हिसाब से खुद को डेवलप करना चाहिए, तभी बेनिफिट है। द काइंड ऑफ complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of a success। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यार पहले से चलता हुआ आ रहा है, हम डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्लानिंग की दिक्कत क्या है, DTC DRD डजन गारंटी सक्सेस, टाइम बहुत लेता है, कॉस्ट बहुत लगती है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है, रिजिड रहता है, ठीक है। तो प्लानिंग की ये आपकी लिमिटेशंस है। All right, guys. So I believe the limitations of planning are clear to everyone. Stop the recording now.